अभी जो हमसे पहले बोल रहे थे धोखे की बात, शायद इनसे बड़ा धोखेबाज इस राजनीति में कोई दूसरा नहीं होगा। ये सुबह को रहते हैं भाजपा में, शाम को जाते हैं समाजवादी में, और अभी इनकी रैलियों में अरे सुन लो, हमारा टाइम नहीं कम होगा, ध्यान रखना। ये 8 मिनट निश्चित है अतुल जी। ये माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसी शख्स ने वर्तमान मुख्यमंत्री को चप्पलों से पीटने की बात की थी। ये वो शख्स है जब समाजवादी के मंच पे थे तो क्या क्या बात प्रधानमंत्री जी के लिए और मुख्यमंत्री के लिए बोलते थे, ये पूरा देश इन्हें देखा है। और इन लोगों को शर्म नहीं आती पिछड़ों की बात करते हुए। ये वो पिछड़े लोग हैं जो पिछड़ों की बात करते हैं, ये जो भाषा है आप बोल रहे हैं, का काम करते हैं। इसको निकाल दिया जाए। हमारे नेता के तरीका नहीं है हमारे। आप इस तरह की भाषा कृपया करके विधानसभा में इस्तेमाल ना करें, और जो भी आपत्तिजनक शब्द अतुल प्रधान जी द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय है जी, महिला सशक्तिकरण विषय अतुल प्रधान जी द्वारा जो भी असंसदीय भाषा बोली गई है उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया जाए। मैं समाजवादी पार्टी के साथियों से कहना चाहती हूँ कि हम टॉपिक पर रहें। ये भाषा ये निकाल दे मानवर जी, मैंने बोल दिया है। निकाल दे। या तो अतुल प्रधान जी बोलेंगे या तो आप सब लोग बोलेंगे, ऐसे नहीं विधानसभा चलेगी। अरे मैं अतुल जी सक्षम है अपनी बात रखने के लिए, अगर वो असक्षम है तो आप जवाब दे दीजिए उनकी जगह। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इससे पहले एक और मंत्री जी बोल के गए, नंगा शब्द बोलेंगे, रेप बोलेंगे, अपने आप धर्मात्मा बनेंगे और सबसे लूट मचाएंगे। इनके डिपार्टमेंट में खुली लूट मची हुई है, उसके बारे में गुणगान करेंगे नहीं। जेई से लेकर एएमए से लेकर बाबू से लेकर ये पैसा खाएंगे और दूसरे का अपमान करेंगे। और अतुल जी मुझे लगता है कि जो सब्जेक्ट है वो महिला सशक्तिकरण का। ये इनसे महिला विषय पर बोले, विषय हमने फिर कहा कि महिला सशक्तिकरण पे बोले, महिला सशक्तिकरण पे बोले। अगर महिला सशक्तिकरण पे आपके पास बोलने को कुछ है अतुल जी तब आप बोलें, अन्यथा अगर ओम प्रकाश जी पर ही आप बोलना चाहते हैं तो किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। आज सिर्फ महिला की बात होनी चाहिए। आप आ जाए, नहीं तो मुझे लगता है मुझे दूसरे किसी को बुलाना पड़ेगा। ये मत कहिए दूसरे को बुलाना पड़ेगा, ये मत कहिए, क्योंकि पहले वो बोल चुके हैं। अब सब मैं मान्यवर अधिष्ठाता महोदय, महिलाओं के सम्मान में नारी मां है, नारी बहन भी है, नारी घर को चलाने वाली गृहिणी भी है। और हम लोग जब नारी बंधन की बात करते हैं, खास तौर से भाजपा की तरफ से सुनते हैं, तो इन लोगों ने तो ऐसा कर रखा है कि जो महिला पिछले 35 साल से इंसाफ मांग रही हैं, उन्हें आज तक इंसाफ ही नहीं मिल पाया। गुजरात से लेकर जगह जगह घूमती है हमारी माता समान, प्रधान सेवक के घर से, परिवार से, उन्हें आज तक सम्मान नहीं दे पाए। इतना झूठ, इतना असत्य है इस महिला आरक्षण पर। यह भाजपा की सरकार बोल रही है 2023 में आप महिला आरक्षण बिल लेके आए, समाजवादी पार्टी सहित पूरी विपक्षी दलों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का समर्थन किया और कहा कि महिला आरक्षण पर 33% आरक्षण का हम सब समर्थन करते हैं। और 19 सितंबर 2027 में उसका समर्थन कर दिया, वो बिल पास हो गया। 2 साल नहीं 3 साल लगभग ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोती रही, लेकिन इसने एक भी बार करवट नहीं ली। लेकिन जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आया तो इनको याद आया कि महिला आरक्षण के नाम पर 2-2 तीर, एक तीर से 3-3 निशाने लगा लो। एक पश्चिम बंगाल का चुनाव जीत लो और दूसरा परिसीमन में गड़बड़ी करके आप जो है 850 सीट बताकर और धोखा देने का काम पूरी डेमोक्रेसी कर दो। ये पूरा भूगोल बदलना चाहते थे मान्यवर, और इनको पता था कि 2 तिहाई बहुमत के बिना
ये उस बिल को पास नहीं कर सकते, लेकिन पूरे देश की आंखों में धूल झोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। वहां पर खड़े होकर माननीय अखिलेश यादव जी ने जब बात कही कि पिछड़ी नारियों को आरक्षण मिलना चाहिए, तो सारे नेताओं को साफ सुन गया। यही जो आदरणीय मंत्री जी हमसे पहले उससे पहले बोल के गए, पिछड़ों के आरक्षण के नाम पर नेता बने और आज उन्हीं के आरक्षण के नाम पर बात करने से चूक रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, उनकी बात नहीं करते लोग। महिला आरक्षण में पिछड़ों का आरक्षण हो, पिछड़ी महिलाओं का आरक्षण हो, यह समाजवादी पार्टी चाहती है। समाजवादी पार्टी चाहती है हमारी मुस्लिम बहनों को उसमें आरक्षण मिले, हमारी दलित बहनों को उसमें आरक्षण मिले, समाजवादी पार्टी चाहती है। और हम फिर ये बता दें कि आपके जो मंसूबे ये सब समझ गए हैं। ये जो सैर सपाटा है, इस सैर सपाटे में जहां पश्चिम बंगाल में फुटबॉल खेल रहे हैं, ये जानमुड़ी की बात कर रहे थे, जानमुड़ी की, ये 10 रुपए वाली चीज पहली बार खरीदी है, वरना सब कुछ बेचा ही बेचा तो है। पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बीएसएनएल को लाइन में लगा रखा है, रेलवे को लाइन में लगा रखा है, सबको बर्बाद करने पर तुले में। और बात करते हैं आरक्षण की, और ये वो लोग महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं जिनकी उत्पत्ति ऐसे संगठन से हुई, इनका मात्र संगठन आज तक एक नारी को अपने संगठन में जगह नहीं दे पाया, वो उसकी बात करते हैं। आज तक उसमें यह चीज चलती है इनके मात्र संगठन में कि जो शादी नहीं करेगा उसको ज्यादा लंबा प्रचार तंत्र देने का काम किया जाएगा। अरे बता दो कोई, जो संगठन आप दुनिया में सबसे बड़ा बताते हो उसमें एक कोई नारी हो तो उसका नाम तो हमें भी बता दे भाई, उसकी बात करते हो आप लोग। और ये सारा का सारा एक चीज पर धरा रह गया। एप्स्टीन फाइल का नाम तो हम सब लोगों ने सुना है। उस एप्स्टीन फाइल के वो मंत्री आज भी मंत्री केंद्र में बने बैठे हैं, और इससे शर्म की क्या बात होगी कि पूरा नाम उनका आने के बाद में और देश के प्रधान सेवक का नाम उसमें आने के बाद में आज तक वो अपनी गद्दी पर बैठे। इसको शेम करना चाहिए इन लोगों को। बात कर रहे थे, अभी चर्चा चल रही थी किस चीज की। हमने देखा जब पहलगांव हुआ, पहलगांव में हमारी बहन जो पहलगांव की जो वहां पर उनके पति शहीद हो गए, उसका अपमान किसने किया। और उस पहलगांव की जब यहां पर आपने पढ़ा पाकिस्तान से जो अमेरिका के कहने से पीछे हट गए, जिसमें कर्नल सोफिया जिसने देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने मीडिया के सामने आई और सेना का मान और मनोबल बढ़ाया, उस कर्नल सोफिया का अपमान अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। आपको शर्म आनी चाहिए। यही जगह है और यही आपका उत्तर प्रदेश है जहां हाथरस में मनीषा वाल्मीकि, जहां उन्नाव में कुलदीप सेंगर, वहीं पर चिन्मयानंद, यहीं पर जो अभी विश्वकर्मा बेटी की बात कर रहे थे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उस बेटी की हत्या को आज अपना जस्टिफाई कर रहे हैं और सरकार को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कंक्लूड करें। मानव पूरक समाधान दीजिए। आपने 20 सेकंड है, 20 सेकंड है। अतुल जी समय जा रहा है। आज कुशवाहा की बेटी का अपमान उन्होंने करने का माननीय मंत्री जी आज हरदोई में गई है अखिलेश यादव जी, और ये लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए, मलाई चाटने के लिए, समय समाप्त हुआ श्री अतुल प्रधान जी का। श्रीमती सरिता भदौरिया जी, समय समाप्त हो गया अतुल जी। नहीं, आपने समय शुरुआत में बहुत ही आप बिना सब्जेक्ट के आप रहे। श्रीमती सरिता भदौरिया जी, आपका नंबर है। भ्रष्टाचार के तंत्र में जुड़ी हुई है यह महिला विरोधी। अतुल जी का माइक अब बंद कर दिया जाए। श्रीमती सरिता भदौरिया जी, नहीं, आप बोले, आपका कुछ भी रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा अतुल प्रधान जी। और महिला को बोलने के लिए खड़ी है, आज महिला सशक्तिकरण का दिन है, हम लोग मिलकर महिला को बोलने दें। श्रीमती सरिता भदौरिया जी।